बताया गया है, धमकाया गया है। जी तो सवाल यही है, यूक्रेन पर रूस का क्या होगा विनाशक प्रहार। जी हां, क्रेमलिन न्यूक्लियर हमले पर विचार कर रहा है। यह रिपोर्ट में दावा किया गया है यूक्रेन पर ओरेशनिक मिसाइल से हमले की आशंका बढ़ गई है। जहां रणनीति के तहत एयरबेस पर हमले होने दिए गए, यह बात भी कही जा रही है पुतिन की नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, न्यूक्लियर पावर की मदद से हमला तो जवाबी परमाणु हमला मुमकिन है। बेलारूस पर हमले हुए तो रूस परमाणु हमले करेगा, बड़े हवाई हमले हुए, ड्रोन हमले तो परमाणु हमले पर विचार किया जाएगा। ये दिसंबर 2024 का संशोधन भी हमने आपके सामने रख दिया, क्योंकि अब इसके मायने भी धीरे धीरे करके समझ आने लगे हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ हैं, ग्रुप कैप्टन DK पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, AVM OP तिवारी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मनीष झा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, क्या न्यूक्लियर हमले का बहाना ढूंढ रहा है रूस? ये जो रिपोर्ट हमने दिखाई, इससे तो एक मैसेज, एक संदेश यही जाता हुआ नजर आ रहा है कि जानबूझकर ये हमले होने दिए गए ताकि न्यूक्लियर हमले का एक बहाना मिल जाए। क्या पुतिन ऐसा ही सोचते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में रूस के पास दुनिया के सबसे अधिक परमाणु बम हैं जी, नाटो के सभी देशों को मिलाकर। इसके बावजूद भी आप सोचिए कि अगर रूस को परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना होता तो ऐसे दर्जनों मौके आए पिछले 3 साल में जब वो कर सकता था। और सबसे ताजा उदाहरण तो 48 घंटे पहले जब रूस के 5 एयरबेस पर उनके बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो रूस चाहे तो यूक्रेन को खत्म करने के लिए वो परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसने नहीं किया। इसके पहले अगर आप देखें, क्रेमलिन पर अटैक हुआ, क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ, कुर्स्क में यूक्रेनी सेना घुस गई, लेकिन इन सब उदाहरणों के बावजूद, या फिर नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को तबाह कर दिया गया, लेकिन इन सब के बावजूद भी रूस ने संयम दिखाया, अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। जबकि इसके उलट अगर आप देखें तो अभी तक इतिहास में केवल एक बार परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ है, और वो किसने किया ये सबको पता है, किस मुल्क ने किया वो सबको पता है। लेकिन वही मुल्क कहता है कि पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल कर देंगे, तो वही कहता है कि पुतिन पर भरोसा नहीं कर सकते, पुतिन पागल है। जबकि पुतिन बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं, परमाणु हथियार हैं। लेकिन पुतिन से ये सवाल पूछा गया था जो आपने मुझसे पूछा, और उसका उन्होंने जवाब दिया कि रूस तब इस्तेमाल करेगा जब रूस को लगेगा कि वो हार रहा है। अभी फिलहाल रूस को यह लग रहा है कि वो जीत के बेहद करीब है। नहीं, लेकिन मनीष, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, इस लॉजिक में कोई दम आपको नजर आता है क्या? क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई रूस में इतना बड़ा हमला कैसे कर पाया यूक्रेन, और ऐसे में अब ये जानकारी सामने आना, ये रिपोर्ट सामने आना कि भाई जानबूझकर ये हमले होने दिए गए ताकि एक बड़े न्यूक्लियर हमले का बहाना मिल जाए रशिया को। आप इस लॉजिक को, इस थियरी को खारिज कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सीधी सी बात है, ये तो फिर वही है कि जैसे 9/11 अमेरिका ने खुद कराया था, या फिर इस तरह की तमाम घटनाएं अपने अपने देश में हर कोई कराता हो। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, 5 एयरबेस पर अटैक और इतने बॉम्बर्स का खत्म करवाना, मुझे नहीं लगता है कि रूस ये कदम करेगा परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है। और सर, इसमें मनीष, एक चीज तो ये भी है कि खुद ज़ेलेंस्की ने आगे आकर दुनिया के सामने इस पे दावा किया कि हाँ, हमने ये बहुत बड़ा हमला किया है, सफल हमला किया है। तो ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि ज़ेलेंस्की की जिम्मेदारी ले भी रहे हैं। तो इसमें एक केस तो अपने आप बन जाता है कि ये यूक्रेन का ही हमला था।